10th क्लास। आज अपना 13 चैप्टर है उत्पादन उद्योग, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उत्पादन उद्योग मतलब कि जो हमारे उद्योगों में उत्पादित होता है, जैसे कि हमने आगे पढ़ा था कृषि में, तो कृषि के द्वारा भी हमारी जीडीपी मतलब कृषि में हम क्या क्या उत्पादित करते हैं। फिर उसी तरीके से कपड़ा उद्योग है, चीनी उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, फिर खनिज उद्योग है, ये सारे उद्योग है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, मतलब इनका उत्पादन कैसे होता है, आयात निर्यात कैसे होता है। वैसे आपको आयात निर्यात तो पता ही होगा, यानी कि हम कोई चीज़ जब बाहर विदेश यानी दूसरे देशों से मंगाते तो उसे आयात कहते हैं, और जब अपने यहाँ से उत्पादित हुई चीज़ को अपन दूसरे देशों में बेचते तो उसे निर्यात कहते हैं। ठीक है, ये चैप्टर भी एग्जाम में आने जैसा, इसमें से एक आध प्रश्न आता है और इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है। नहीं समझ में आए तो आप मुझे पर्सनली फ़ोन करके भी पूछ सकते हो कि मैम इसका क्या है, क्योंकि अकेले में जब वीडियो बनाते हैं तो ऐसा ही क्लास होती नहीं है, तो ये उसी तरीके से पाठ के तरीके से समझाया जाता है, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा कर नहीं सकते। सो तुम्हें समझ में ना आए तो मुझे मतलब वापस पर्सनली कॉल करके भी पूछ सकते हो। ओके। मनुष्य के द्वारा अपनी बौद्धिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक क्षमता के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों के स्वरूप को बदलकर उपयोग में लिया जा सके, ऐसी प्रक्रिया को उद्योग कहा जाता है। भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता में से उद्योगों की परंपरा चली आई है। उस समय में भारत में सूती कपड़ा, मिट्टी के बर्तन एवं कांसे की वस्तु तथा मनके बनाए जाते थे। मतलब जब सिंधु घाटी सभ्यता हमने आगे पढ़ी थी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, उसमें से हमको ये पता चला था कि उस समय भी भारत में सूती कपड़ा का व्यापार, मिट्टी के बर्तन, कांसे की वस्तुएं, मनके मतलब जो मोती होते हैं, उनके कारखाने थे। 18वीं सदी तक भारत जहाज बनाने के उद्योग, हस्तकला एवं गृह उद्योग में भी भारत में 18वीं सदी में जहाज भी बनते थे। हस्तकला मतलब हाथों से बनाई हुई चीज़ें, और गृह उद्योग जिसके अंदर घरों में मतलब जो औरतें मिलके बनाई जाती वह चीज़ें भी थी। भारत के सूती कपड़े, मलमल के कपड़े, धातु के बर्तन तथा आभूषणों की विदेशों में खूब मांग रहती थी। यूरोप में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के साथ अंग्रेज भारत में से कच्चा माल, खासकर कपास ले जाते थे। जब हमारे मतलब 18वीं सदी में आपको पता ही होगा कि अंग्रेजों ने भारत पर आक्रमण कर लिया था, तो उस समय जो हमारे यहाँ का जो मतलब उनका राज्य हो गया था सब कुछ, तो यहाँ का जो कच्चा माल था वो वहाँ यूरोप ले जाकर, इंग्लैंड मतलब वहाँ ले जाकर अपने फैक्ट्री में माल बनाकर वापस अपने भारत में ऊंचे दामों पर ये बेचा करते थे। इस तरीके से उन लोगों ने भारत वालों को लूटा था। यहाँ के कारखानों में से तैयार माल भारत में ऊंची कीमत बेचा जाए एवं भारत का हस्त उद्योग टूट जाए, ऐसी नीति अपनाते थे। इससे भारत के वस्त्र उद्योग को भारी नुकसान हुआ तथा भारत के कलाकार एवं कारीगर बेकार बन गए, क्योंकि अब सब काम मशीनों से होने लगा। हाथों से होने वाला काम के मशीनों ले लिया, तो फिर अब यहाँ के जो कलाकार और जो कारीगर थे वो एकदम बेकार हो गए, क्योंकि उनके पास कोई काम ही नहीं था। अब उद्योगों का महत्व क्या होता है, मतलब उद्योग हमारे लिए क्या महत्व रखते हैं, मतलब उसके बारे में। आज के युग में राष्ट्रों का अस्तित्व उद्योगों के विकास पर ही आधारित है। आर्थिक विकास औद्योगिक विकास के बिना असंभव है। जो देश औद्योगिक दृष्टि से जितने अधिक विकसित हुए, उनकी अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत हुई। मतलब जिन देशों का औद्योगिक विकास अच्छा है वह देश विकसित है, और जिनका औद्योगिक विकास कम है वो पिछड़े हुए हैं। यानी कि हमारा भारत विकासशील है, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ पे उद्योग विकसित हो रहे हैं धीरे धीरे। यूएसए, रूस, जापान, दक्षिणी कोरिया जैसे देश औद्योगिक विकास के आधार पर ही समृद्ध एवं विकसित राष्ट्र बने हैं। जिन देशों में उद्योगों का विकास नहीं हुआ अथवा कम हुआ, वे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, उद्योगों के कच्चे माल से बनी वस्तुएं ऊंची कीमत चुकाकर विदेशों से खरीदते हैं। भारत में समग्र राष्ट्रीय उत्पादन में उत्पादन उद्योग का 29% योगदान, यानी कि जीडीपी, जिसमें हम 18% किसका लेते थे, कृषि का, और उद्योगों का कितना होते, पूरे सारे उद्योग मिलाकर 29%। जीडीपी समझ में आता है ना, कि पूरे देश का एक सकल घरेलू उत्पाद। ब्रिटिश शासन काल की नीति ने भारत के औद्योगिक ढांचे की कमर तोड़ दी। पराधीनता के दरमियान भारत में आधुनिक पद्धति से उद्योगों की खास स्थापना न हो सकी।
1853 में चारकोल आधारित प्रथम लोहे गलाने की औद्योगिक इकाई स्थापित की, यानी कि पहला कारखाना 1853 में स्टार्ट हुआ, परंतु वह भी निष्फल रही, यानी कि वह भी सफल नहीं हुआ। सर्वप्रथम सफल प्रयत्न 1854 में सूती कपड़ा उद्योग का है। इसके बाद 1855 में कोलकाता के नजदीक रीसरा में पटसन का कारखाना लगाया गया। पटसन अपन ने पढ़ा था, जूट, ठीक है। इसके पश्चात 1874 में कुल्टी में कच्चा लोहा अयस्क बनाने का कारखाना स्थापित किया गया, जो 1 वर्ष बाद इसको बंद करना पड़ा, जो इसके बाद 1881 में इसको पुनः शुरू किया। 1907 में जमशेदपुर में टाटा लोहा फौलाद कंपनी की स्थापना होने से औद्योगिक विकास को नई दिशा प्राप्त हुई। मतलब पहले प्रयास हमने 1853 में किया, लेकिन वह निसफल रहा। फिर 54 में, फिर 55 में हुआ, फिर एक 1874 में हुआ तो वो बंद हो गया था, और 1881 में इसको पुनः चालू किया। लेकिन 1907 में जो जमशेदपुर में जमशेद सिंह थे, उन्होंने टाटा लोहा का एक कारखाना स्थापित किया था, उससे उनको औद्योगिक क्रांति में विकास हुआ। अब उद्योगों का वर्गीकरण, मतलब जैसे हम लोगों ने उद्योगों को अलग अलग भागों में, जैसे मानव श्रम के आधारित सब अलग अलग प्रकार के, जैसे ये निजी है या सरकार का है, इस आधार पर उद्योगों का भी वर्गीकरण हुआ है। उद्योगों को मानव श्रम, मालिकाना आधार तथा कच्चे माल के स्रोत के आधार पर इन्हें लघु उद्योग एवं भारी उद्योग इस तरह से बांटा गया। जिस उद्योग में अधिक रोजगारी मिले उसे भारी यानी कि बड़ा उद्योग कहते हैं। उदाहरण स्वरूप सूती कपड़ा उद्योग। जो उद्योग किसी विशेष व्यक्ति के मालिकाना में संचालित हो, मतलब खुद का अपना हो, निजी हो, ऐसे उद्योगों में श्रमिकों की संख्या कम हो तो उसे लघु या छोटे उद्योग कहते हैं। उदाहरण स्वरूप खांडसरी का उद्योग, यानी खांडसरी यानी कि शक्कर जैसा, गुड़ जैसा आता है ना, वो बनाने का उद्योग। इसके उपरांत उद्योगों को निजी, सार्वजनिक, संयुक्त तथा सहकारी वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है तथा कच्चे माल के स्रोत के आधार पर इसे कृषि आधारित उद्योग एवं खनिज आधारित उद्योग के वर्गों में भी बांटा गया। अब कृषि आधारित उद्योग, सूती कपड़ा, पटसन, रेशमी कपड़ा, ऊनी कपड़ा, चीनी, कागज आदि कृषि आधारित प्रवृत्तियों से प्राप्त होने वाले कच्चे माल पर आधारित उद्योग है। सूती कपड़ा उद्योग भारत की औद्योगिक अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का प्रमुख स्थान है। ये उद्योग लगभग 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। देश में सबसे अधिक रोजगार का सृजन कपड़ा उद्योग ही करता है, मतलब इसमें सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं सूती कपड़ा उद्योग में। तो ये यहाँ के लोगों को सबसे ज्यादा रोजगार भी देता है। चीन के पश्चात सूती कपड़े के निर्यात में भारत स्थान रखता है, मतलब चीन निर्यात करता है बाहर के देशों में, भारत भी उसके बाद उनका नंबर आता है, भारत का भी। निर्यात आपको समझ में आ गया ना कि हम बाहर के देशों में यहाँ से बना हुआ कपड़ा बेचते हैं। उत्पादन एवं रोजगार की दृष्टि से ये उद्योग देश का मुख्य उद्योग है। मुंबई में सर्वप्रथम कपड़ा मिल की शुरुआत हुई। इसके बाद अहमदाबाद में शाहपुर मिल तथा कैलिको मिल की स्थापना हुई। सूती कपड़े की मिलें प्रारंभ के वर्षों में मुंबई एवं अहमदाबाद में स्थापित हुई। वहाँ पे सस्ता कपास, श्रमिकों की उपलब्धि, परिवहन सुविधा, मतलब आने जाने की सुविधा, निर्यात के लिए बंदरगाह, मतलब कि समझते हो ना बंदरगाह जिसको डॉकयार्ड बोलते हैं, तथा बाजार क्षेत्र की अनुकूलता के कारण यहाँ सूती कपड़े के मिलों की स्थापना हुई। क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें आसानी से मिल जाती थी, इसलिए मुंबई और अहमदाबाद में सूती कपड़े की मिल की स्थापना हुई। आज सूती कपड़े की मिलें देश के लगभग 100 नगरों में आई हुई हैं। वर्तमान समय में मुंबई, अहमदाबाद, भिवंडी, सोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर, इंदौर एवं उज्जैन सूती कपड़े के उद्योग के मुख्य एवं परंपरागत उद्योग है। महाराष्ट्र के मुंबई में सूती कपड़े की अधिक मिलें हैं, जिससे उस सूती कपड़े का विश्व महानगर कहते हैं। मुंबई को क्या कहते हैं? सूती कपड़े का विश्व महानगर, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा मिले हैं इसलिए। तत्पुरांत यानी उसके पश्चात पूना, कोल्हापुर, औरंगाबाद, जलगांव जैसे शहरों में भी ये उद्योग स्थापित हुआ है। गुजरात में अहमदाबाद को हम पूर्व का मैनचेस्टर तथा डेनिम सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। पूर्व का मैनचेस्टर तथा डेनिम सिटी। इसके उपरांत वडोदरा, कलोल, भरूच, सूरत, पोरबंदर, भावनगर, राजकोट आदि शहरों का भी समावेश है। तमिलनाडु में कोयम्बटूर मुख्य केंद्र है। चेन्नई में मदुरई आदि केंद्रों का भी समावेश होता है। उत्तर प्रदेश में कानपुर, इटावा, आगरा, लखनऊ आदि मुख्य केंद्र है। फिर मध्य प्रदेश में इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन एवं देवास मुख्य केंद्र है। मतलब यहाँ सब सूती कपड़े की मिलें हैं, ठीक है। पश्चिमी बंगाल में कोलकाता, हावड़ा,
मुर्शिदाबाद प्रमुख केंद्र है। मतलब ये अलग अलग जगहों के उनके सिटीज के नाम है। राजस्थान में है, फिर पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में भी सूती कपड़ा उद्योग का विकास हुआ है। इस उद्योग के विकेंद्रीकरण करने वाले तत्वों में व्यापक बाजार क्षेत्र, परिवहन, वेग तथा बिजली की सुविधा है। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए ये सब चीजें इम्पोर्टेंट है। आज ये कपड़ा उद्योग उत्तम प्रकार की कपास की कमी और पुराने यंत्रों का उपयोग, अनियमित बिजली आपूर्ति, कृत्रिम रेशे वाले कपड़ों से भी स्पर्धी तथा वैश्विक बाजार में तीव्र स्पर्धा की समस्याओं का सामना कर रहा है। भारत, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, सूडान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, दक्षिणी अफ्रीका आदि देशों में सूती कपड़े का निर्यात होता है। मतलब यहाँ हम सूती कपड़ा बेचते हैं। अब पटसन कपड़े का उद्योग, यानी कि जूट वाले पटसन, ये दूसरे क्रम पर आने वाला भारत का मुख्य उद्योग है। पटसन एवं पटसन से बनी चीज वस्तुओं के उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है। ये सूती कपड़े में तो भारत दूसरे स्थान पर है, लेकिन पटसन उत्पादन में भी पहले नंबर पे और पटसन से कपड़े बनाने में भी पहले नंबर पे भारत। पटसन के निर्यात में भारत का क्रम बांग्लादेश के पश्चात दूसरा है। देश में पटसन के कुल उत्पादन में बंगाल लगभग 80%, आंध्र प्रदेश 10% है। बाकी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, असम, त्रिपुरा में पटसन का उत्पादन होता है। पटसन को संशोधित करने के लिए भारी मात्रा में पानी का उपयोग होता है। संशोधित मतलब उसको अलग करने के लिए या एकदम खिला खिला करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। इसकी अधिकांश मिलें हुगली नदी के किनारे आई, यानी कि बंगाल की साइड में, पश्चिमी बंगाल। सस्ता मानव श्रम, मतलब उसमें सस्ते लोग मिल जाते हैं काम करने के लिए। बैंक एवं बीमा सुविधा, निर्यात के लिए बंदरगाह की सुविधा के कारण पश्चिमी बंगाल में उद्योग केंद्रित हुआ है। आज विभिन्न वस्तुओं के पैकिंग में अन्य विकल्पों के कारण पटसन की मांग में कमी आई है। अधिक उत्पादन खर्च तथा बाजार में पटसन की घटती मांग जैसी समस्याओं का सामना पटसन उद्योग कर रहा है। क्योंकि अभी मतलब जूट से, पटसन से मोस्ट ऑफ तो पैकिंग की थैलियाँ बनती है, लेकिन आजकल उसके स्पर्धा में और आ गई है, इसलिए उसकी मांग खत्म हो गई है। रेशमी कपड़े, भारत में रेशमी कपड़े के उत्पादन की सुदीर्घ परंपरा रही है। चीन के बाद भारत रेशम उत्पादन करने वाला द्वितीय क्रम वाला देश है। भारत में 4 प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है: सहतूती, इरी, टसर तथा मूंगा। अंडरलाइन कर लेना, 1 नंबर का सवाल आता है। वर्तमान समय में भारत में 300 जितनी रेशमी कपड़ा बुनाई की मिल है। कितनी मिल है? 300। ये रेशमी कपड़ा, सूती कपड़ा नहीं, रेशमी। ओके। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, जम्मू कश्मीर कच्चा रेशम तैयार करने वाले मुख्य राज्य है। रेशमी वस्तु की निर्यात यूरोप, अफ्रीका, मध्य पूर्व के देशों में बड़े पैमाने पर की जाती है। तदुपरांत जर्मनी, सिंगापुर, यूएसए, कुवैत, मलेशिया एवं रूस आदि देशों में भी निर्यात होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय रेशम को चीन की रेशम की तीव्र स्पर्धा का सामना करना पड़ता है, क्योंकि चीन में अपने यहाँ से भी ज़्यादा अच्छी रेशम मिलती है। ये देखो, जहाँ जहाँ सूती कपड़ा मिल उद्योग है वहाँ सर्कल बना हुआ है, ऊनी कपड़ा है वहाँ ट्रायंगल बना हुआ है, और रेशमी कपड़ा है वहाँ रेक्टेंगल बना हुआ है। ठीक है, तो ये आप एक बार मैप देख लेना, पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है। फिर है ऊनी कपड़ा। भारत में कुटीर उद्योग के स्वरूप में ऊनी कपड़े का इतिहास बहुत पुराना है, क्योंकि ये गृह उद्योग के रूप में होता है ऊनी उद्योग। सबसे अधिक ऊनी कपड़े की मिलें पंजाब में आई हुई है। इसके बाद क्रम महाराष्ट्र का आता है। उत्तर प्रदेश में भी ऊनी कपड़े की मिलें हैं। गुजरात में अहमदाबाद एवं जामनगर में ऊनी वस्त्रों के केंद्र है। राजस्थान में बीकानेर, जयपुर तथा जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, कर्नाटक में बेंगलोर मुख्य केंद्र है। ऊन में से बने कॉलिन का निर्माण भी भारत में होता है। अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, रूस आदि देशों में ऊनी कपड़े का निर्यात होता है। अब कृत्रिम कपड़े, यानी कि रेशों से, कृत्रिम रेशों से बनाए जाने वाले कपड़े। मानव निर्मित रेशे से भी बने कपड़े मजबूत, टिकाऊ तथा सिलवट न पड़ने के कारण इस उद्योग का भी अच्छा विकास हुआ है। कपास के रेशे के साथ कृत्रिम रेशा मिलाकर मिश्र कपड़ा बनाया जाता है। केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु आदि इस उद्योग के मुख्य राज्य हैं, जिसमें देखो सूरत, वडोदरा, कानपुर, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, मोदीनगर आदि शहर भी उल्लेखनीय केंद्र हैं। अब चीनी उद्योग, आप सबको पता ही होगा कि चीनी किससे बनती है? गन्ने से। तो जहाँ गन्ने का उत्पादन ज़्यादा होगा, हमने कृषि में पढ़ा है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, वहाँ पे चीनी मिलें ज़्यादा होगी। लेकिन महाराष्ट्र में चीनी की मिलें थी, आपको पता हो तो हमने कृषि में पढ़ा था तब। गन्ने के रस में से गुड़ बनाने का उद्योग अत्यंत प्राचीन है।
कृषि आधारित उद्योगों में कपड़े के बाद भारत में चीनी उद्योग आता है। गन्ने में रही पानी की मात्रा कम न हो जाए इसलिए गन्ना काटने के बाद 24 घंटे, कितने टाइम में, सिर्फ 24 घंटे में उसकी पेराई करनी आवश्यक है, मतलब उसको मशीन में डालकर बनाना आवश्यक है, नहीं तो उससे पानी सूख जाएगा तो फिर शक्कर नहीं बनेगी, अन्यथा उसमें से चीनी की उत्पादकता घट जाती है। इसे चीनी तथा खांडसारी के कारखाने उसके उत्पादक क्षेत्रों के पास के स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों में चीनी के कारखाने हैं। गुजरात में बारडोली, गणदेवी, सूरत, नवसारी, सायन, व्यारा, भरूच, कोડીनार तथा तलाला गिर आदि स्थानों पर यह उद्योग स्थापित हुआ है। अब है कागज उद्योग। मुलायम लकड़ी, बांस, घास, गन्ने की खोआ, मतलब जो गन्ने के बाद रस निकालने के बाद जो निकलता है वो, आदि से कागज बनाया जाता है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश में उद्योग विकसित हुआ है। खनिज पर आधारित, खनिज आप समझते हो ना, लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, उनके ऊपर बिन उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में खनिज का उपयोग होता है, उसे खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। लोहा, फौलाद उद्योग, एल्यूमिनियम, तांबा, रसायन उद्योग, खाद्य उद्योग, सीमेंट उद्योग, परिवहन के साधन तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों का समावेश होता है। आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। अपन ने पढ़ा है सूती कपड़ा उद्योग, रेशमी कपड़ा और ऊनी कपड़ा, फिर कृत्रिम कपड़ा और चीनी उद्योग। ये चारों उद्योग आपको एक बार फिर से रिवाइज करने, नहीं समझ में आया तो आप मुझे कॉल करना, मैं आपको वापस से समझाऊंगी। फिर कल हम पढ़ेंगे लौह फौलाद उद्योग। ठीक है क्लास।